के आवर्त सारणी के दोष पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्षार धातु और अधातु, मतलब ये है कि विभिन्न गुण वाले तत्वों का एक ही वर्ग में रखा जाना। एक ही वर्ग मतलब एक ही वर्ग में, वर्ग जान रहे थे ना कि ऊर्ध्वाधर खंड को बोलते हैं पर वर्ग, है ना। मतलब ऐसे जो खड़ा खंड होता है बहुत सारा, है ना, तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो अपन क्या बोलेंगे, उसको वर्ग बोलेंगे। तो इसी टाइप के वर्ग में ही उन्होंने क्या किया था, पूरे तत्वों को मिक्स करके रख दिया था, जबकि अलग अलग, मतलब यहाँ देखिए टॉपिक का नाम ही विभिन्न गुण वाले तत्वों का एक ही वर्ग में रखा जाना। मतलब गुण अलग अलग थे काफ़ी तत्वों के, और वो सारे को एक ही जगह रख दिए। ठीक है, मतलब ये है कि जैसे कि देखो घर पे अगर किचन का सामान रखा जाए तो हम लोग को उसको ढूंढने में इजी पड़ेगा, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। मतलब किचन के सामान में कुछ जैसे कि अदर सामान भी इंक्लूड कर दिया, जैसे कि निरमा हो गया, साबुन हो गया। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं किचन के सामान में अगर निरमा और साबुन वगैरह रख देते तो हमें ढूंढने में आसानी होगी क्या, नहीं होगी, तकलीफ होगी। तो बेशक ऐसा ही क्या किया है, देखिए यहाँ पे पढ़िए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षार धातुओं और सिक्का धातु मतलब कि उपधातु को प्रथम समूह में एक साथ रखा गया, जबकि इनके गुण भिन्न हैं। मतलब कि एक ही स्थान पे रखा गया, जबकि इनके जो गुण थे, इनकी प्रॉपर्टीज जो थी वो अलग अलग थी, लेकिन इनको एक ही जगह रखा गया। तो ये सबसे पहला जो है वो दोष है, त्रुटि है किसकी, मेंडलीव की आवर्त सारणी की पहली त्रुटि है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। तो इस टाइप का है कहने का मतलब, कहने का ये मतलब है इस वजह से जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका आने का मेन रीज़न था कि इनके जो आवर्त सारणी में कुछ त्रुटियां पाई गई थी। तो सेकंड त्रुटि क्या है, देखिए, समान गुण के तत्वों को पृथक कर रखा गया। मतलब ये है कि जो समान गुण के जो एलिमेंट, समान गुण के तत्वों को पृथक करके रखा गया है। ठीक है, मतलब देखिए प्लैटिनम व गोल्ड के गुणों में समानता है, इसी प्रकार कॉपर और मर्क्यूरी के गुण भी समान होते हैं, लेकिन इन्हें पृथक वर्गों में रखा गया है। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या किया, समान वर्ग को पृथक कर दिया, समान जो प्रॉपर्टीज मिलती थी ऐसे तत्वों को अलग अलग रख दिया, और जो अलग अलग प्रॉपर्टीज मिलती थी उनको एक जगह रख दिया। तो ये सब जो चीज़ थी वो मतलब इनकी आवर्त सारणी की दोष थी, मुख्य दोष। ठीक है, थर्ड वाला जो है हाइड्रोजन का मतलब अनिश्चित स्थान, है ना। मतलब ये है इनका जो तीसरा जो त्रुटि है और जो तीसरा जो गलती है वो क्या था इनका, देखिए कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को कोई स्थान नहीं दिया गया। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए कोई स्थान जो है सुनिश्चित नहीं किया गया इनके आवर्त सारणी में। देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को फर्स्ट ए समूह में क्षार धातुओं के साथ व सातवें ए समूह में हैलोजन तत्वों के साथ रखा गया। इस प्रकार मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं है। इस निश्चित स्थिति के कारण हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा गया। ठीक है, यही वजह है कि हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। ठीक, और देखिए फोर्थ वाला, भारी तत्व को हल्की तत्वों के साथ से पहले स्थान पर रखा जाना। मतलब देखिए जो भारी तत्व थे उनको जनरली क्या करना चाहिए था, पहले हल्के तत्व रखना था, फिर बाद में भारी तत्व को रखना था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। पहले भारी तत्व को रख दिए, बाद में हल्के तत्व को रख दिए, जो कि मुख्य दोष पाया गया। ठीक है, जैसे देखो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में गुणों के आधार पर कुछ अधिक परमाणु भार के तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखा गया, जो कि एक मुख्य दोष है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए जैसे कोबाल्ट को निकिल से पहले रखा गया, और क्या है टेल्युमियम को आयोडीन से पहले रखा गया, थोरियम को प्रोटेक्टियम से पहले रखा गया। ठीक है, ये जो क्या है मुख्य दोष है। और देखिए फिफ्थ पॉइंट है समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया गया। मतलब जो समस्थानिक जानते होंगे, जैसे कि देखो जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, है ना, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, है ना।
तो ये जो समस्थानिक है इनका जो स्थान जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी में इनका स्थान नहीं दिया गया है। जैसे हाइड्रोजन का होता है ना, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, उसी प्रकार से क्लोरीन, मतलब यह है परमाणु क्रमांक क्या है रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो क्या है भिन्न भिन्न होता है। ऐसे जो ये तत्व है एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। हम लोग जानते हैं समस्थानिक का जो परिभाषा है, ठीक है। अब ये देखिए जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, देखो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रम के में व्यवस्थित किया गया। एक ही तत्व के परमाणु भार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, इन्हें समस्थानिक तत्व कहते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इन्हें अलग अलग स्थान मिलना चाहिए, लेकिन आवर्त सारणी में समस्थानिक तत्वों के लिए कोई स्थान नहीं है, ठीक है। अब देखो 5th वाला, दुर्बल मृदा तत्वों के लिए स्थान उपयुक्त नहीं। दुर्बल मृदा तत्व जो है, जो एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं लैंथेनाइट और एक्टिनाइट, उसकी बात किया गया जा रहा है, ठीक है। मतलब एफ ब्लॉक के तत्व मतलब देखो जैसे कि ऐसे तो पूरा जो एस पी और डी कक्षक रहते हैं, मतलब सॉरी डी ब्लॉक के तत्व एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के तत्व रहते हैं, इतना तो पता है हमें, है ना। तो इस प्रकार से जैसे नीचे में जो रहते हैं ना, ऐसे 2 लाइन देखे होंगे, ऐसे करके जो लाइन बॉक्स बना रहता है, इन चीज को क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो एफ ब्लॉक जो है उनके लिए स्थान उसमें जो उपस्थित होते हैं, जैसे कि लैंथेनाइट और एक्टिनाइट, उनका जो स्थान है वो मतलब जो उपयुक्त स्थान उनको नहीं दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पढ़िए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 14 लैंथेनाइट व 14 एक्टिनाइट तत्वों को एक साथ एक ही स्थान पर रखा गया, जो आवर्त नियम के विरुद्ध है, ठीक है। एक साथ एक ही स्थान पर रखा गया। अगर आप लोग देखे होंगे मेंडलीव का आवर्त सारणी, या फिर मैं सेंड कर दूंगी तो उसमें आप देख के पता कर सकते हो कि क्या हुआ था, ठीक है। अब देखो 7th वाला, 8वें समूह के त्रिक, ठीक है। ये 7th पॉइंट मत लिखना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 8वां पॉइंट को 7वां बना के आप लोग को लिख लेना, ठीक है। निष्क्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं, ठीक है। बाकी सब पॉइंट ठीक है, जो ये वाला है ना 7th वाला, इसको कट कर देना और 8वां को 7th बना लेना, ठीक है। निष्क्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं, मतलब ये है निष्क्रिय गैस मतलब क्या होता है, शून्य समूह के तत्व को बोला गया है ना, जिसे अक्रिय गैसें भी कहते हैं। 18 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं सबको क्या बोलते हैं, निष्क्रिय गैस बोलते हैं। उन्हीं के बारे में बताया गया है कि मेंडलीव ने उनके लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेंडलीव के आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया, न ही मेंडलीव ने धातु एवं प्रबल विद्युत ऋणीय हैलोजन तत्वों के लिए निष्क्रिय गैसों की उपस्थित अनिवार्य की, ठीक है। तो ये जो देखिए कहने का ये मतलब है, जो 18 ग्रुप का जितना भी एलिमेंट है आधुनिक आवर्त सारणी में जिक्र है उसका, लेकिन मेंडलीव के आवर्त सारणी में इनका जिक्र नहीं था। इस वजह से क्या किया गया है, इनके दोष को बताया गया है, और इनके दोष होने के बाद ही क्या हुआ है, आधुनिक आवर्त सारणी का मतलब उद्गम हुआ है, ठीक है। इस चैप्टर में मेंडलीव की आवर्त सारणी के जो दोष है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कहने को मतलब इसको पढ़ लेंगे। और आधुनिक आवर्त सारणी तो हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, उसके बारे में हम लोग कल पढ़ लेंगे, ठीक है।